व मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए तो मोहब्बत के साथ मिलकर दुरूद सलाम नज़राना पेश करने पर सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जिन्हें फरिश्ते भी पीरान पीर कहते हैं, जिन्हें फरिश्ते भी पीरान पीर कहते हैं, हम अपने आप को फकीर कहते हैं, हम अपने आप को उनका फकीर कहते हैं। और जिनको लिया अपना, कि जिनको लिया अपना अमीर कहते हैं, कि जिनको लिया अपना अमीर कहते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। क्या कहने, जिंदाबाद। आइए कलाम हज़रत के कुछ शेर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। लाज़िम फरमाए एक मजल में कहते या रसूल अल्लाह, एक और कहते या रसूल अल्लाह। और खुश है खून के दुश्मन जालिम, खुश है खून के, खुश है खून के दुश्मन जालिम, खुश है खून के दुश्मन जालिम, खुश है खून के दुश्मन सख्त होगा, सख्त होगा क्या होना, सख्त होगा क्या होना है, क्या होना है। और मीठे शरबत मसीहा जग मीठे शरबत, मीठे
शहबाज़ मीठ शहबाज़ मसीहा जाके मीठ शहबाज़ मीठ छुप के लोगों से छुप के लोगों से ये जिसके गुनाह छुप के लोगों से छुप के लोगों से ये जिसके गुनाह छुप के लोगों से छुप के खबरदार है क्या होना है वो खबरदार है क्या होना है खबरदार है क्या होना है खबरदार है क्या होना है और अता हाय नींद मुसाफिर तेरी हाय नींद मुसाफिर तेरी हाय नींद और घर भी जाना है घर भी जाना है मुसाफिर नहीं घर भी जाना है घर भी जाना है घर भी जाना है मुसाफिर नहीं क्या पार क्या होना है वक्त पे क्या पार है क्या होना है रामपुर पार है क्या होना है रामपुर पार है क्या सलाम अलैकुम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मनकबत से आदर के 2-3 शेर नजर फरमाए अता होगा बगदाद में हर समत है तैबा का नजारा, बगदाद में हर समत है तैबा का नजारा, बगदाद है प्यारा, 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 बगदाद है प्यारा। कहते हैं जिसे सब है बहुत खूब वही है, कहते हैं जिसे सब है बहुत खूब वही है, हर आशिक के सरकार का मतलूब वही है, हर आशिक के सरकार का मतलूब वही है, अल्लाह के महबूब का महबूब वही है, अल्लाह के महबूब का महबूब वही है। एक बार जो देखाए, एक बार जो देखाए वो जाता है दोबारा, बगदाद है प्यारा, बगदाद है प्यारा, बगदाद है प्यारा, बगदाद है प्यारा, बगदाद है प्यारा। और रहमत का खजीना है वो बगदाद की गलियां, तस्वीर मदीना है वो बगदाद की गलियां, रहमत का खजीना है वो बगदाद की गलियां, तस्वीर मदीना है वो बगदाद की गलियां, जन्नत का नगीना है वो बगदाद की गलियां, जन्नत का नगीना है वो बगदाद की गलियां, जन्नत का नगीना है वो बगदाद की गलियां, रहमत का खजीना है वो बगदाद की गलियां, तस्वीर मदीना है वो बगदाद की गलियां, जन्नत का नगीना है वो बगदाद की गलियां, बहता है सदा रहमतों, बहता है सदा रहमतों अनवार का धारा, बगदाद है प्यारा, बगदाद है प्यारा, बगदाद है प्यारा, बगदाद है प्यारा। और ये शेर मोहब्बत के साथ आजाद चादर वहाँ रहती है तने हसने हुसैनी, हर समत वहाँ छाँव मिले हसने हुसैनी, चादर वहाँ रहती है तने हसने हुसैनी, हर समत वहाँ छाँव मिले हसने हुसैनी, खुशबू में बजाओ मैं बसी हसने हुसैनी, खुशबू में बजाओ मैं बसी हसने हुसैनी, बगदाद का दूल्हा है, बगदाद का दूल्हा है, अली का मैं दुलारा, बगदाद है प्यारा, 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 बगदाद है प्यारा। क्या बात है माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आप सैयद शहीद शेख साहब को लफ्ज़ समात मार रहे थे, लहरा बोल रहे सुभान अल्लाह। मदीना की अंगूठी है मदीना वैसे
अहले स्टेज बिल्कुल खामोश है। अगर आपकी पुष्पनाही हो तो मैं 2-3 शेर पढ़ दूं। इजाजत है आपको? न इजाजत हो तो पढ़ें। इजाजत मिल गई है, फिर तो पढ़ दिया जाए। अच्छा आपको इजाजत है तो लहकर बोलते सुभान अल्लाह। मदीना की अंगूठी है नगीना गौसे आजम का, मदीना की अंगूठी है नगीना गौसे आजम का, जहां में बनता है हर खजीना गौसे आजम का, जहां में बनता है हर खजीना गौसे आजम का। न जाने किस बिना पर मुझको अकबर फख्र करते हैं, न जाने किस बिना पर मुझको अकबर फख्र करते हैं। जरा सुनवाओ सबको पसीना गौसे आजम का, न जाने किस बिना पर मुझको अकबर फख्र करते हैं। जरा सुनवाओ सबको पसीना गौसे आजम का, जरा सुनवाओ सबको पसीना गौसे आजम का। मुरीदी ला तखत्ती दी तसल्ली हम गुलामों को, मुरीदी ला तखत्ती दी तसल्ली हम गुलामों को। वो सकता नहीं तूफान सफीना गौसे आजम का, वो सकता नहीं तूफान सफीना गौसे आजम का। और इस शेर पर कोई सुन्नी खामोश नहीं रहेगा। हर एक सुन्नी के घर में यार अली का जश्न होता है, हर एक सुन्नी के घर में यार अली का जश्न होता है। वहां भी सोच है प्यारा महीना गौसे आजम का, हर एक सुन्नी के घर में यार अली का जश्न होता है, हर एक सुन्नी के घर में यार अली का जश्न होता है। वहां भी सोच है प्यारा महीना गौसे आजम का, वहां भी सोच है प्यारा महीना गौसे आजम का। हज़रात गिरामी बिला तामुल बिला ताखीर आपके मोहब्बतों के साहिबान इंतजामिया की जानिब से जो हुक्म हुआ है उसी हुक्म तामील करते हुए फकत 10 मिनट के लिए ईमान की खेतियों को सरसब्ज़ो शादाब करने के लिए खलीफे ताहिरे मिल्लत हज़रत अल्लामा क़ाज़ी असलम खान साहब तशरीफ ला रहे हैं। इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर और नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकारे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब आ रहे हैं। कौन आ रहा है? वही आ रहा है। अच्छा इसीलिए पढ़ के आ रहे थे, लेकिन देखो पहले बताओ चाहिए। मेंबर बाग में तशरीफ फरमा वक़ार उलमाए दीन दानिश्वरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदा अल अफ़लाक वल अर्दीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مهما محتاج حاجت لبا المدد یا غوث اعظم سیدہ مشکلات بعذر دارین ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماں سید ماں شوق ماں پیران پیر ماں توئی یا معین الدین چشتی دستگیر ماں توئی سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفا حرمت روح پیغمبر نظر دن سوئے ماں استفیل سید سالار مسعود زمان شیر شاہ شہیداں فاتح ہندوستان فاتح غالب جنم برہری اکیر دشمنا ہم مورا خوشحال گردان اے خدائے مہربان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی شیر محمد خان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ حضرات جلسے کے آغاز سے لے کے اب تک آپ میں سے بہت ہمارے ایسے بھائی ہیں جو اس وقت سے آ گئے اب تک بیٹھے ہیں. آغاز سے لے کے اب تک بہت سے ہمارے ایسے بھائی ہیں جو بیٹھے ہیں اور آغاز کے بعد زیادہ تر حضرات محفل میں تشریف لائے. قرآن مقدس خطبہ اس کو پڑھنے میں ہمارے 2-3 منٹ خرچ ہو گئے کیونکہ عادت اپنی ہے نہیں. رمضان شریف میں آپ لوگ سننے جاتے ہوں کوئی 6 دن کی تراویح سنتا ہے کوئی 3 دن میں مات الحمدللہ ثم الحمدللہ. کسی چیز پر کوئی گرب ناز نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ قرآن مقدس کما حقہ منزل من اللہ کے تحت اگر تلاوت کی جائے تو اللہ اس کا اجر دنیا میں بھی دے گا اور ہمارا ایمان ہے اس کا اجر ہمیں آخرت میں بھی ملے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اپنا معاملہ نہ حافظ انجن والا ہے اور نہ اس سے کچھ ہے. میں نے خطبہ پڑھا آپ کے سامنے قرآن شریف کی ایک آیت کریمہ پڑھی اس کا ترجمہ اس کی تفسیر اس کا مطلب واضح شیر اسلام حضرت علامہ مفتی شیر محمد صاحب اللہ شیخ الحدیث دارالعلوم عارفیہ لکھنؤ فرمائیں گے وہ کریں گے. میں آپ کو بھی اس لیے آ گیا کہ آپ یوں سمجھ لیجئے اسرارالعلوم کا میں خادم ہوں یہ ہمارا علاقہ ہے ہم میزبان ہیں یہ سب ہمارے مہمان ہیں. مہمان کے پہنچنے سے پہلے گھر میں میزبان تمام ساری چیزوں کی درستگی کرواتا ہے. ایک کپڑا کھلا اس کو ڈھک دے یہ چارپائی بلا بلا پڑی ہے اس کو ہٹا کے الگ کر دے صوفہ لگا دے دسترخوان بچھا دے. تو بس میں وہی کرنے آپ کے بیچ آیا ہوں جو بے ترتیب بیٹھے ہیں یا باہر مائک کے ذریعے ہمیں سن رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ دیار سید سالار مسعود غازی کی نمائندگی کرنے والا ہمارے ضلع کا ٹاپ خطیب اس وقت ہمارے بیچ آ گیا ہے. اب ادھر ادھر آپ کو کرنے کی کوئی ضرورت ہے. خطبہ تو بہرائچ میں بہت ہے لیکن خطیب ہونا بہرائچی ہونا یہ مفتی شیر محمد صاحب قبلہ میں ہے. خطبہ آپ کو بہرائچ میں بہت ہے اب تو تعمیر ادب پنجم پڑھنے والا بھی خطیب ہے وہ ہم سے بڑا خطیب ہے. الحمدللہ ہم لوگ درس قرآن دیتے ہیں جو کچھ نہیں کرتا ٹیوشن پڑھاتا ہے. پنجم تعمیر ادب کا وہ قاری ہے اسے پڑھ لیتا ہے وہ ہم سے بڑا خطیب ہے. الحمدللہ شہر بہرائچ شریف کی نمائندگی
पूरे मुल्क में सैयद सालार का फैजान बशक्ल तकरीर लेकर जो इस वक्त रवा है वो हज़रत मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब कुल्ला कुरान शरीफ की आयत करीमा मैंने पढ़ी है। मैं इसकी वजाहत न करके अपने दादा पीर सरकार मुफ्ती आज़म हैं एक मरतबा आप लोग सुभान अल्लाह करके बताइए। असल में आगे कुर्सियां बहुत खाली हैं, लेकिन ये पीछे वाले लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि आगे जाने में हरज क्या। हाजी अतीउल्लाह साहब के पास आप लोग आ जाइए। जरूर भैया आओ ना, आओ। अरे हाजी वकील साहब नाम है कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग तो आ जाइए। हाँ ये आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तकरीर फिर कभी, और तकरीर क्या यार, पूरे इलाके के लोग हमसे बहुत खुश रहते हैं, इसलिए कि हम पर न इन्हें नजराना खर्च करना पड़ता है, न इन्हें गोश्त लाना पड़ता है, न माइक लाना पड़ता है। ये जब हमारी तकरीर सुनने के मूड में होते हैं, बस जामा मस्जिद जाकर जुमा पढ़ते हैं, तकरीर सुनते हैं, न हर्रा न फिक्री रंग चोखा, और वापस जब होते हैं तो अपने घर का साजो सामान लेके वापस चले आते हैं। आप लोग भी कह दीजिए सुभान अल्लाह। तजल्ली ये नूरे क़दम गौसे आज़म, तजल्ली ये नूरे क़दम गौसे आज़म, ज़ियाए सिराजुल ज़ुल्म गौसे आज़म। खबर लो हमारी कि हम हैं तुम्हारे, खबर लो हमारी कि हम हैं तुम्हारे, करो हम पे फजलो करम गौसे आज़म। और ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है। ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है। जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। गालिबन रबीउल सानी की 5 तारीख थी, मेरे पास एक फोन आया बहराइच शरीफ के दक्षिण और पश्चिमी इलाके से। वो इलाका जो बहराइच में रहने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि वो इलाका हमारा नहीं, वो इलाका गैरों का है। उस इलाके से मेरे पास फोन आया, कहा मौलाना आज की रात में नरहर गोला में एक तकरीर हुई है जिसमें आपके अकीदे के किसी मौलाना ने ये कहा है कि सरकार गौसे आज़म अगर मगरिब में हो, उनका मुरीद मशरिक में हो और उनका मुरीद उन्हें पुकारे तो आवाज बाद में निकलती है, गौसे आज़म की मदद पहले पहुंचती है। ये किसने कहा मुझसे? मुल्ला जी ने कहा कि आपका ख्याल इस बारे में क्या है? क्या गौसे आज़म की कुव्वत समाअत इतनी बुलंद है? क्या गौसे आज़म का सुनना इतना ज्यादा अहम है? अभी तक तो आप लोग कहते थे कि हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समाअत के लाखों सलाम। अब मुस्तफा के शहजादे के बारे में आपका ये ख्याल है? हमने कहा सुनिए, गौसे आज़म जमीन पर है तो उनके सुनने का ये आलम है कि मगरिब में रहे, मुरीद मशरिक में रहे, आपका मुरीद आपको पुकारे तो गौसे आज़म इस तरह सुनते हैं कि मदद पहले पहुंचती है, पुकार बाद में आती है। हमने कहा सुनो, मेरे आका गौसे आज़म को अल्लाह ने वो तसर्रुफात दिए हैं, वो इख्तियारात दिए हैं। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं अगर मेरा मुरीद मुझे इशा के बाद याद करे तो ये जान लो कि उसके याद करने से पहले मैं अपने मुरीद को याद कर चुका हूँ। मतलब यह है मुरीद अगर इशा के बाद याद करता है तो गौसे आज़म सरकार यूं समझो कि मगरिब के बाद उसे याद कर चुके होते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उन्होंने कहा लेकिन आप ये तो बताइए कि अब तक तो आप लोगों का मानना यह था कि नबी को इल्म गायब है। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह नबी नहीं, हमने तो यहाँ तक कहा इस इलाके में कि नबी तो नबी है। मेरे मुस्तफा जिस जानवर में बैठ जाए ना, अल्लाह उस जानवर को भी गैब का इल्म दे देता है। आप कहेंगे वो कैसे?
तो सुनो, मैंने मुस्तफा हिजरत के बाद जब मदीना तैयबा पहुंचे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऊँटनी थी, उस ऊँटनी की मुहार को हर कोई पकड़ पकड़ के चाहता था कि नबी मेरे मेहमान बन जाए, मुस्तफा मेरे मेहमान हो जाए, मुस्तफा मेरे मेहमान हो जाए। मेरे आका ने फरमाया, लोगों मेरी ऊँटनी की मुहार छोड़ दो, इसको इस पर जाने दो, ये यहाँ ठहर जाएगी, मुस्तफा उसके मेहमान हो जाएंगे। मतलब ये है कि ऊँटनी को पता था, तभी तो तमाम सहाबा का घर पड़ा, तमाम जानिशानों का घर पड़ा। ऊँटनी चलती रही, चल रही है सीधा, चली जा रही है, मुड़ती है, चली जा रही है, फिर बाएं मुड़ती है, चली जा रही है, चल रही है। चलते चलते जब ऊँटनी के सामने अबू अय्यूब अंसारी का घर आया तो ऊँटनी ठहर गई। अरे मुस्तफा तो मुस्तफा है, नबी जिस जानवर पे बैठ जाए अल्लाह उसको भी जाए बता कर देते हैं। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से मैंने उस आदमी से पूछा, हमने कहा ये बताओ गौसे आदम को वली मानते हो? हाँ। हमने कहा सुनो, गौसे आदम के सुनने की बात जो तुमने की है वो देखो, 4 साल की उम्र पाक है गौसे आदम की। कितने साल की? सब लोग मिल के बोल दो। अरे ये लोग बोले ना बोले, जो तो बोलते ही रहते हैं, इन पर आप मत जाइए। ये बोलते हैं, ऐसा हो सकता है हम इलाके के हैं इसलिए नहीं बोलना, अभी बाहर के लोग आएंगे तब तो बोलेंगे, इनको तो बोलना है। अच्छा ना बोल रही है, हो सकता है एक बार की बोलने के मूड में न हो, ये फर्दन बोलेंगे। जब मैं आपके बीच आ गया, सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र पाक कितने साल की है? 4 साल। गौसे आदम सरकार अपने दरवाजे पर बैठे हैं, एक फकीर का गुजर होता है। फकीर ने सलाम किया, सलाम अलैकुम या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सरकार गौसे पाक ने जवाब दिया, मैंने अभी तकरीर से कब एक बार सलाम किया, आपने एक बार जवाब दे दिया। बहुत तेरे तो ऐसे करते होंगे तो छोड़ो, चुपचाप बैठो अपने आराम से। अगर सब जवाब देते तो मैं सुनता नहीं। सरकार गौसे आदम ने जवाब दिया, फकीर ने सलाम किया, सलाम अलैकुम। आज का आदमी सलाम करता है तो जवाब दिया जाता है। अब कोई आदमी खड़ा हो जाए, अब तक अगर जवाब देता तब हाजी अब्दुल्ला साहब कहते हैं इसको बाहर करो, नींद की दवा खिला के बुला दो, दिमाग काम नहीं कर रहा इसका। काजी साहब ने एक बार कहा सलाम अलैकुम, ये जवाब के लिए खड़ा होगा तो जवाब दे रहा है। सरकार गौसे आदम ने उनके सलाम का जवाब 2 मरतबा दिया, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। 2 मरतबा जवाब सुन के फकीर चला तो था लेकिन पलट आया। आने के बाद फकीर ने कहा, मैंने आपसे सलाम 1 मरतबा किया, आपने मेरे सलाम का जवाब 2 मरतबा दिया। मतलब कुछ नहीं। 5 साल कबल आप इस रास्ते से गुजरे थे, आपने सलाम किया था। मेरी माँ आपके सलाम को न सुन सकी, मैं शिकमे मादर में था, मैंने सुना, शिकमे मादर में था, मैंने सुना। अगर जवाब देता माँ डर जाती। अल्लाह के बंदे, एक जवाब आज का है, एक जवाब मैंने 5 साल पीछे का हिसाब चुका दिया है। ये गौसे आदम है। तुम जमीन पे आने के बाद मशरिक़ व मग़रिब शुमाल व जनूब तो सुनने की बात करते हो। गौसे आदम उसके शहजादे हैं जिसको अल्लाह ने कायनात में सबसे अफजल बनाया है। आप कहिए कि किस तरह अल्लाह ने अंबिया में रसूल आदम को बनाया है, इसी तरह अल्लाह ने औलिया में गौसे आदम को बनाया है। माशाअल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ज्यादा कुछ न कहेगा। मैं मौजूद था उतरौला के दौरे पर, अल्लाह के रसूल के शहजादे सरकार ताहिर मिल्लत अलैहिर्रहमा नबीर बादशाह बिलगिराम, किसी ने आके कहा कि हुजूर कोई वजीफा बता दीजिए, दुश्मन बहुत परेशान कर रहा है। तो हजरत ने उनसे कहा जाओ
आज से तुम ये कहते रहना तेरे होते हम पर सितम ढाए दुश्मन, तेरे होते हम पर सितम ढाए दुश्मन। सितम है, सितम है, सितम गौसे आजम। आज ये फार्मूला लेके उठो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बोलबाला हो तो गौसे आजम की जिंदगी अपने लिए मसलेदार बनाओ। और इस दौर के जालिमों से बचना चाहते हो तो आज शहजादे आला हज़रत का ये शेर अपने वजीफों में तुम भी शामिल कर लो। तेरे होते हम पर सितम ढाए दुश्मन, सितम है, सितम है, सितम बस ये शेर अर्ज करके मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि दमे नज़ा सिरहाने आ जाओ प्यारे, दमे नज़ा सिरहाने आ जाओ प्यारे, तुम्हें देख कर निकले तुम से आज़म। अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम अजमाईन। कलमा शरीफ कबूल कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करम से ज्यादा साहिब बर्बाद आते हैं। लेकर बोलते सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं मेरे नूर पर नाशिर मसलक आला हज़रत मंबे उसूल हिदायत सर चश्मे इल्म हिकमत नब्बाज़ कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शेर मोहम्मद खान साहब तशरीफ फरमा है। उनका खिताब नायाब होना है। उनकी आमद से कब्ल के खूबसूरत कलाम लखनऊ की सरजमीन से आने वाला खूबसूरत ले जा हजरत मौलाना इस्लाम साहब उनके बाद खिताब होना है। जो हज़रात नहीं जानते हैं वो जान लें, अपने इल्म में इजाफा कर लें। बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी सब्री बेचैनी के साथ जिस खतीब का आप इंतजार कर रहे थे मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी साहब ला चुके हैं। बहुत जल्द वो बड़े बड़े तशरीफ लाने वाले हैं। शेर समाज करें करम हद से ज्यादा साहिब बगदाद करते हैं। वहां इसलिए हम बोल के फरियाद करते हैं। करम हद से ज्यादा साहिब बगदाद करते हैं। वहां इसलिए हम बोल के फरियाद करते हैं। मुबारकबादियां आती है हमको आसमानों से, कुछ इस अंदाज से गौर से मिलाद करते हैं। मुबारकबादियां आती है हमको आसमानों से, कुछ इस अंदाज से गौर से मिलाद करते हैं। तेरी मुश्किल तो उनके सामने कुछ नहीं रही अगर वो बेऔलाद को भी साहिब औलाद करते हैं। वो बेऔलाद को भी साहिब औलाद करते हैं। आप इनको देख कर न बोले हमारे सरों के ताज है। हो सकता है सुबह बोलने के मूड में हो, समझ रहे। आइए वालियाना इस्तेमाल करें हजरत मौलाना इस्लाम साहब बुलंद आवाज से नारे तकबीर ऐसे नारा लगाओगे। मैंने कभी तस्वीर नहीं किया था जब मैंने सुना हुजूर शेख मोहम्मद साहब, मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूँ कि मुफ्ती हम्माद साहब के लिए यकीन माने कई लोगों ने मुझे बरजस्ता कहा हर हाल में पहले सूरत तारीफ करें जी। तो मैंने उस वक्त ये तस्वीर किया था, ये कयास किया था कि परवा खान वाले शायद बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। यकीनन आप मोहब्बत करते हैं, लेकिन इजहार तो करो यार, इजहार तो करो। आप जुबानों बयान से इजहार करें, उठने बैठने के अंदाज से इजहार करें। ये बताएं ऐसे ही शहर खामोशा की तरह आप खामोश हैं और इसी माहौल में मैं आपके महबूब खतीब को आपके हवाले कर दूं ताकि जो थोड़ी जान के अंदर बाकी होगी हुक्म हो जाए। उन्हें हिंदुस्तान का सफर करना है, ना जाने कहाँ की तारीफें दे रखे हैं और आप इस तरह माहौल बनाए हुए हैं। अगर इसी माहौल में उनको हाजिर कर दूंगा यकीन जाने की वो बेहाल हो जाएंगे सुनाते सुनाते। वो ये तस्वीर करेंगे कि जुल्फिकार खान ने लाकर कहाँ मुझे पहुंचा दिया है, किस दुश्मनी का बदला ले रहे हैं।
समझ रहे? खतीब जब आए, शायर आए, कोई आए, उसे माहौल चाहिए, उसे जागृति महफिल चाहिए, बेदार मजमा चाहिए, जिंदा दिल लोग चाहिए। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या आग किया करते हैं। बुलंद होगा जिसका शौर बोलेगा, जिसे पीना है शराब तहूर बोलेगा। ज़बाने इश्क पर पाबंदियां नहीं होती, नबी के नाम पे सुन्नी जरूर बोलेगा। बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये चैनल वाले अगर ना बोले तो फतवा लगवा दूंगा मैं। सबको बोलना पड़ेगा, सबको बोलना पड़ेगा, सब लोग बोले। आशिक़े रसूल की हैसियत से आप यहाँ बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया को उलमा फतवा को आप पहुंचा रहे हैं, सुना रहे हैं, सभी लोग शरीके सफर हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत फैज़ाने सरकारे गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसके सरकार में घर से चलिए, पाँव थक जाएं तो सर से चलिए।